Hello students, so today we will discuss about chapter number 2, latitudes and longitude. Beta, latitude and longitudes are an imaginary line which we have created for the purpose of locating any of the place. अर्थ क्योंकि स्पेरिकल है, ठीक है, और हमको जो एस्ट्रोनट्स ने और जो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स ने जो फोटोज सेंड किए उससे हमको ये भी पता चला कि इट इज़ नॉट कंप्लीट स्पेयर, इट इज़ हैविंग बल्जेस इन बिटवीन. इक्वेटर पे इनके बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ पार्ट है, वो बल्जेस हैं, और टॉप से ये थोड़ी सी फ्लैट है, ठीक है. So it is slightly flattened from the top and having bulges from the equator. When we talk about the polar diameter and the equatorial diameter, so polar diameter is 44 kilometer less than equatorial diameter. ठीक कोई बात. Next thing, if you want to locate any place on the flat surface, it is quite easy, but it is quite difficult to locate any of the place on a circle. किसी भी चीज प्लेस को लोकेट करना हो तो बेटा आप नियर बाय एरिया में कोई फ्लैट सरफेस है, आप उस पर किसी भी चीज़ को लोकेट करके देखना, आप इजीली कर पाएंगे कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है. बट अगर हमको वही चीज़ें एक सर्कल पे लोकेट करनी हो, एक स्पेयर पे लोकेट करनी हो, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट इज लुकिंग लाइक द सेम पॉइंट. एवरी पॉइंट ऑन द बॉल इज लाइक एनी अदर पॉइंट. ओके, that is why we have developed some methods and techniques for the purpose of calculating or locating any of the place. See students, you all know the earth rotates on its axis. अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती रहती है. जो एंड पॉइंट होते हैं ये है अर्थ की एक्सिस, और अर्थ की एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. बीच में एक लाइन और है जो हमने अर्थ के बीच से बनाई है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इक्वेटर. इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हाफ्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. सो स्टूडेंट्स, ऑल इन ऑल we can say that there is a line which cuts the earth into two equal halves. The uppermost half is known as northern hemisphere and the lowermost half is known as southern hemisphere. अब बेटा आप लोगों को लग रहा होगा अर्थ की एक्सिस ऐसी होनी चाहिए थी, ये टेढ़ी क्यों हो गई या टिल्ट क्यों कर गई. वन रीज़न इज देयर. बिफोर a long ago a big object hit the earth. एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था, उसने अर्थ को हिट किया, और हिट करने के बाद जो अर्थ की एक्सिस ऐसी थी अब वो कैसी हो गई है, हल्का सा टिल्ट कर गया. और टिल्ट की डिग्री कितनी है बच्चा, 23.5 डिग्री. कितनी डिग्री से टिल्ट किया, 23.5 डिग्री से. सो वी कैन डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय इक्वेटर. we have divided earth into two halves with the help of equator. The uppermost half or the north part of equator is known as northern hemisphere and the south of the equator is known as southern hemisphere. ठीक है. Next, parallels and meridians. So what is parallels, what is meridians? See, it is a earth equator. Beta, the lines which is moving parallel to the equator is known as parallels, and latitudes and latitudes. The semicircle lines which joins at north pole and south pole are called meridians. Meridians are semicircle lines, uh, and latitudes are parallel. Meridian means longitude, longitudes are semicircles. द पैरेलल एंड द मेरिडियन कैन बी यूज टू डिफाइन लोकेशन. अब हम मेरिडियन और पैरेलल का यूज़ क्यों करते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ लोकेटिंग एनी ऑफ द प्लेस ऑन ग्लोब. द पैरेलल एंड मेरिडियन, द पैरेलल्स एंड मेरिडियन इंटरसेक्ट एट ईच राइट एट राइट. देखो फिर से बनाऊँ मैं, काम बनाती हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी. ये रहा लैटिट्यूड, ये रहे लॉन्गिट्यूड, ठीक है. तो आप इस डायग्राम में देखिए, कहाँ पर देखिए, ये वाले डायग्राम में, तो ये रहे हमारे लैटिट्यूड और ये रहे हमारे लॉन्गिट्यूड. क्या बच्चा तुमको यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ नहीं दिख रहा है, ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं कितने डिग्री पे बच्चा, 90 डिग्री पे, ठीक है. द नेटवर्क ऑफ पैरेलल. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट तो ये देखें, ये रहे हमारे लैटिट्यूड्स जो एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, कभी किसी को एक दूसरे को कट नहीं करे. ये हमारी मेरिडियंस रही जो सेमी सर्कल्स है जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ रही हैं,
ठीक है। और जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को साथ में बना दोगे तो देखो ग्रिड बन रही है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को हमेशा कितने डिग्री पे काटता है? 90 डिग्री पे कट कर रहा है। When the intersecting point of latitude and longitude is called grid. So now we will discuss parallel or latitudes. We can draw sets of circle between the north pole and the south pole. देखो ये रहा वो एग्जाम्पल। हमने अर्थ को, जैसे हम वो वाटरमेलन को नहीं कट कर देते, वाटरमेलन लाए उसको बीच से कट कर दिया। सपोज करो हमने भी इसको बीच से कट कर दिया है। ये सदर्न हेमिस्फेयर है और ये नदर्न हेमिस्फेयर, फिर इसकी बीच से और स्लाइसेस कट कर दी गई है। ठीक है। ये आप कभी भी आपके घर में क्या आएगा बेटा? वाटरमेलन, तो आप उसको कट करके देखना, बीच से कट करके टॉप 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 तक कट करते जाना। ठीक है। These circles are called parallels or lines of latitude. यही सर्कल को हम क्या बोलते हैं? Lines of latitude. The distance of the place north and south of equator is measured in angle. Equator के बाद आप नॉर्थ और साउथ में जो भी है, जैसे सपोज करो ये रहा अर्थ, ये क्या है हमारा? इक्वेटर। इक्वेटर पे यहाँ रखो आप डी। अब आपको बनाना है 1 डिग्री, बन गया 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और 23.5 डिग्री। तो यहाँ से 23.5 डिग्री का एंगल बनाओ, ये रहा। यहाँ से भी 23.5 डिग्री का एंगल, और आप इन दोनों को जोड़ दो। ऐसे ही 66 का बनाना है, तो यहाँ से 66 मेजर करो, यहाँ से भी 66 मेजर करो, इन दोनों को मिला दो। ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो डिस्टेंस है वो एंगुलर डिस्टेंस है। कैसा डिस्टेंस है बच्चा? एंगुलर डिस्टेंस। एंगल्स में मेजर किया जाता है। द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड, और जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड्स को आप हमेशा किस में एक्सप्लेन कर रहे हो? डिग्रीज में। 360 डिग्री होती है किसी भी सर्कल में। कितनी डिग्री होती है बेटा? 360 डिग्री होती है। 60 मिनट इन अ डिग्री, 60 मिनट इन अ डिग्री एंड 60 सेकेंड इन अ मिनट। 60 मिनट्स होते हैं डिग्री में और 60 सेकेंड्स होते हैं एक मिनट में। तो बेटा हमने इक्वेटर को क्या लिया? मिड पॉइंट, स्टार्टिंग लाइन, इसीलिए हमने उसको 0 मार्क किया। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल इज 1/4 ऑफ द सर्कल। ठीक है। अगर हम नॉर्थ और इक्वेटर के नॉर्थ पोल और इक्वेटर के बीच के डिस्टेंस की बात करें तो वो सर्कल का 1/4 होता है। थस लैटिट्यूड ऑफ नॉर्थ पोल इज 90 डिग्री। इसीलिए हमने जो नॉर्थ पोल है वो कितने का है बेटा? 90 डिग्री का है, विच इज़ रिटन एज 90 डिग्री नॉर्थ। द लैटिट्यूड ऑफ साउथ पोल इज रिटन एज 90 डिग्री साउथ। फिर से सुने बेटा, इक्वेटर एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अब अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो जो इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच में जो इक्वेटर है बेटा, वो सर्कल का 1/4 है। ठीक है। जब भी हम नॉर्थ पोल को लिखते हैं तो 90 डिग्री और 90 डिग्री एन लिखते हैं, और साउथ पोल को लिखते हैं तो 90 डिग्री साउथ लिखते हैं। ठीक है। पैरेलल्स आर ड्रॉन एट द इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। एक एक डिग्री के इंटरवल पे हमने पैरेलल्स को ड्रॉ किया है। इसीलिए 90 पैरेलल नदर्न हेमिस्फीयर में है और 19 पैरेलल्स सदर्न हेमिस्फीयर में। ये रहा अर्थ, ये रहा 0 डिग्री इक्वेटर। 1 2 3 4 5 6 करते आप 90 जाएंगे तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा बेटा? ये नॉर्थ पोल। यहाँ पर फिर 1 2 3 4 5 बनाते हुए आएंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री साउथ। ठीक है। अगर अब हम कैलकुलेशन की बात करें तो मैंने बोला 90 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर में क्या? लैटिट्यूड। 90 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में लैटिट्यूड। +1 क्या है हमारा? इक्वेटर, जिसको आप ग्रेट सर्कल भी बोलते हो, है ना? क्या बोलते हो बेटा उसको? ग्रेट सर्कल भी बोलते हो। तो इन दिस वे वी कैन से दैट टोटल 181 लैटिट्यूड्स आर देयर। फिर से 90 नदर्न हेमिस्फीयर में, 90 सदर्न हेमिस्फीयर में, और 1 क्या है हमारा? ग्रेट सर्कल इक्वेटर। तो कितने हो गए? 181। जब भी आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिखना होता है किसी प्लेस का, आपको हमेशा नॉर्थ और साउथ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। दिस इंडिकेट वेदर द प्लेस इज इन नदर्न हेमिस्फीयर और इन सदर्न हेमिस्फीयर। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, नॉर्थ एंड साउथ मेंशन नहीं किया तो। जितनी भी प्लेसेस जो इक्वेटर के पास होंगे उनको आप लो एल्टीट्यूड बोलोगे। जैसे ये रहा इक्वेटर, इक्वेटर के पास जितनी भी प्लेसेस हैं वो लोअर एल्टीट्यूड पे, और इक्वेटर से जितना दूर वो प्लेस है वो उतना ही हायर एल्टीट्यूड्स पे होगी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स लो एल्टीट्यूड समझ में आया आपको? लो एल्टीट्यूड क्यों बोला बेटा? इक्वेटर अगर 0 है तो 1 2 3 ये जो क्या हो जाएंगे बेटा? ये इसके लोअर एल्टीट्यूड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। हायर एल्टीट्यूड का मतलब होगा आप कहाँ पर हो? पोलर रीजन में हो, पोल्स के पास में। इस रीजन में आप रहोगे तो आप का जो क्लाइमेट होगा वो हॉट होगा। यहाँ आप जितना
इक्वेटर से दूर जाओगे आप, कोल्ड क्लाइमेट के टूवर्ड्स जा रहे हो। ठीक है, अब पैरेलल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऑल पैरेलल्स आर कंप्लीट सर्कल, हमने देखा सारे के सारे पैरेलल क्या है, कंप्लीट सर्कल है। ये देखो पूरा पूरा सर्कल बना रहा है हर पैरेलल, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे ऐसे करके पूरा ऊपर तक जाएगा। इक्वेटर लार्जेस्ट पैरेलल है, इसीलिए हम इसको क्या भी बोलते हैं बेटा, ग्रेट सर्कल। द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल डिक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड्स इक्वेटर, सबसे ज़्यादा जो लेंथ रहेगी वो इक्वेटर की रहेगी, इसीलिए उसको ग्रेट सर्कल भी बोला। और जैसे जैसे आप पोल्स के टूवर्ड्स बढ़ते जाओगे, भले वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, पैरेलल्स की जो लेंथ है, लैटिट्यूड की जो लेंथ है वो कम होती जाएगी बच्चा, क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। हर पैरेलल में इक्वल डिस्टेंस है, सारी पैरेलल लाइंस में इक्वल डिस्टेंस है, किसी में कहीं पर कम और कहीं पर ज़्यादा नहीं है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल्स आर एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री, दो लाइनों में 1 डिग्री का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है बच्चा, दो लाइनों में 1 डिग्री का डिफरेंस है। इन दोनों में 1 डिग्री का है, इन दोनों में 1 डिग्री का, फिर इन दोनों में भी 1 डिग्री का है। और अगर मैं किलोमीटर में डिफरेंस की बात करूं कि दो पैरेलल में, पहले तो मैंने पूछा कितने डिग्री का डिफरेंस है, तो वो तो 1 डिग्री का डिफरेंस हो गया, पर किलोमीटर्स में दो लैटिट्यूड में कितने किलोमीटर का डिफरेंस है, तो 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। इक्वेटर को आप ग्रेट सर्कल भी बोलते हो, ठीक है। वाइल द अदर पैरेलल्स आर ऑल स्मॉल सर्कल। अब स्टूडेंट एक बात जरा ध्यान से समझना, अगर हम बोले, कोई पूछता है कि एक्सियल टिल्ट कितनी है, ये रही, ये हमारा एक्चुअल में एक्सिस होना चाहिए था, पर ये एक्सिस किसी रीज़न से टेढ़ा हो गया, तो बेटा इन दोनों के बीच में कितने का एंगल बनता है, 23.5 डिग्री का। पर हमारी अर्थ कंटिन्यूसली सन को रिवॉल्व भी करती रहती है ना, सन के आसपास घूमती रहती है, तो ये जो एंगल बनाती है ये हमारी एक्चुअल एक्सिस है, जो कि होनी ऐसी चाहिए थी, पर किसी चीज़ के टकराने के कारण ऐसी हो गई है। तो ये जो एक्सिस है, ये ऑर्बिटल प्लेन जिस पे अर्थ घूम घूम के किसके चक्कर लगाती है, सन के चक्कर लगाती है, कभी यहाँ होगी कभी यहाँ होगी या कहीं कहीं और होगी। ये जो एंगल है वो कितने का है बेटा, 66.5 डिग्री का। कितने का है, ऑर्बिटल प्लेन पे एंगल कितने का बनता है, 66.5 डिग्री का। क्योंकि sorry, the earth is inclined at an angle of 66.5 degree, the plane of its orbit. These inclination of earth axis help us to mark the following important parallels. कुछ important parallel हैं, Tropic of Cancer 23.5 north, Tropic of Capricorn 23.5 south, Arctic Circle 66, Antarctic Circle 66.5. इसके अलावा तीन इंपॉर्टेंट और है, 0 डिग्री इक्वेटर, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, ठीक है। हीट जोन्स, अगर हम हीट जोन्स की बात करें, बेटा देखो अर्थ स्फीयर है, ना तो स्क्वायर है ना रेक्टेंगुलर है, तो जो सन से जो अमाउंट मिलता है इसको, और ऊपर से इसकी एक्सेस भी टिल्टेड है, तो वो बेटा पूरी अर्थ के ऊपर एक जैसा नहीं होता। कहीं पे इसको डायरेक्ट सनरेज मिल रही है, कहीं पर डायरेक्ट सनरेज मिल रही है, तो कहीं पर स्लैंटिंग तिरछी, तो तिरछी होंगी वहाँ पर लाइट इंटेंसिटी कम होगी, और जहाँ डायरेक्ट मिलेगी वहाँ पर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ डू नॉट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन, पूरे अर्थ को सेम अमाउंट में हीट नहीं मिलती है। जो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स हैं वो अर्थ को काय में डिवाइड करते हैं बेटा, हीट जोन्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो बेटा वो सारे प्लेसेस जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आएंगे, whatever places we have on the earth which is lie between tropic of cancer and tropic of capricorn receives vertical rays of the sun. What they receive bacha, they will receive vertical rays of the sun at least twice a year, साल में 2 बार इनको क्या मिलेगी, vertical rays of the sun, straight rays of the sun. That is why these region have maximum amount of heat, and that is why it is called torrid. Torrid means hot. Torrid means, what is the meaning of torrid? Torrid means hot. Why torrid zone is too much hot? Because it lie between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, and approximately nahi, once twice in a year it receives vertical rays of the sun. Second, temperate zone. This zone is called neither too hot nor too cold. ना तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, ना ही तो इसको बहुत ज़्यादा सनरेज मिलती है और ना ही बहुत
कम सनरेज मिलती है। प्लेसेस आउटसाइड द टॉरेट जोन एक्सपीरियंस स्लैंटिंग रेज। टॉरेट जोन के बाद में क्या मिलने लगती है बेटा? स्लैंटिंग रेज। अगर स्लैंटिंग रेज हैं तो हीट ना तो बहुत ज़्यादा कम होगी और ना बहुत ज़्यादा ज़्यादा होगी। दीज आर कॉल्ड टेम्परेट जोन। इनको ही क्या बोलते हैं हम? टेम्परेट जोन। या तो बहुत ज़्यादा गर्म होगा ना ठंडा होगा। नदर्न हेमिस्फीयर द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। अगर हम पहले नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, ये रहा 0 डिग्री इक्वेटर, ये 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 66.5 ट्रॉपिक ऑफ सॉरी आर्कटिक सर्कल। क्या रहा बच्चा? ये आर्कटिक सर्कल। तो बेटा यहाँ से ये 23.5, ये वाला जो पूरा रीजन तो हमने पढ़ लिया टॉरेट जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक टॉरेट जोन, ठीक है। पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक का जो रीजन है, जिसको मैं डार्क रेड कर रही हूँ, इस रीजन को हम क्या कहते हैं बच्चा? टेम्परेट जोन। क्योंकि ये जोन ना तो इक्वेटर के बहुत पास है, ना तो पोल्स के बहुत पास है। पोल्स के भी पास नहीं, इक्वेटर के पास भी नहीं है, तो ना तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो बेटा अगर हम नॉर्थ की बात करें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, तो द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इज नोन एज नॉर्दर्न टेम्परेट जोन। While when we talk about southern hemisphere, the area between tropic of cancer and tropic of capricorn is known as southern temperate zone, a frigid zone. Beta whatever area we have beyond arctic circle and beyond antarctic circle means 66 डिग्री पे होता है नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल, 66 डिग्री 66.5 डिग्री साउथ में होता है एंटार्क्टिक सर्कल। बेटा इनके बियॉन्ड, इनके बाद जो भी एरिया होगा, ये वाला एरिया, पोल्स के पास वाला एरिया, ये एरिया को हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्रिजिड जोन। ये बहुत ही कोल्ड होता है क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम में स्लेंटिंग रेज होती हैं और इसी रीज़न से यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आइस मिलेगी। एंटार्क्टिका तो हम वाइट कॉन्टिनेंट बोलते हैं बिकॉज इट रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। If somebody asks you write down the name of white continent, so the name of white continent is Antarctic. And why it is completely remains frozen? Because it receives slanting rays of the sun, which is not intensely heated, not having that much light। ना तो उनमें बहुत ज़्यादा लाइट होती है, ना ही तो हीट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब अगर हम नॉर्थ फ्रीजर जोन की बात करें तो वो आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल के बीच में है, और साउथ फ्रीजर जोन एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल के बीच में है, ठीक है। और ये एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन है, तभी तो इसका नाम क्या है? फ्रीजर जोन। So students, I am ending this video here. If you have any doubt or any changes you want in the format of video, you can let me know. The further part we will deal with part 2.